गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर के अध्याय 8.4 का सॉल्यूशन देखते हैं। नए वाले जो बुक एनसीईआरटी के हैं उसमें 8.3 है, लेकिन पुराने वाले के अकॉर्डिंग ये 8.4 है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग उस अध्याय को देखा जाए। तो 8.3 देखे, ये मत समझिएगा कि 8.3 ये नए वाले बुक के अकॉर्डिंग 8.3 है, लेकिन पुराने वाले बुक के अकॉर्डिंग 8.4 का क्वेश्चन है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन इसका क्या कर रहा है। इसका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है जी कि त्रिकोणमितीय अनुपात sin A sec A tan A को cot A के पदों में व्यक्त करें। तो ये आपको हम पहले फॉर्मूला में बता चुके हैं कि साइन का फॉर्मूला cosec में होता है, फिर cosec से हम लोगों को cot में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखा जाए। तो sin A इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/cosec A। फिर cosec को हम लोग लिख सकते हैं √1 + cot स्क्वायर A। ये आपका हो गया एक आंसर। फिर sec को भी लिखना है, तो sec A बराबर क्या होता है, sec A बराबर होता है √1 + tan स्क्वायर A। तो tan को हम लोग लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर A। यहाँ एलसीएम निकाल लो, तो cot स्क्वायर A + 1 एक आंसर ये हो गया। फिर tan को भी क्या करना है जी, हमें cot के पदों में लिखना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/cot A। ठीक है, ये हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही करना है, जैसे कि इसमें हम लोग आके साइन को cot में लिखे हैं ना जी, उसमें सारा जितने भी सेक के अलावा जो 5 बच रहे हैं उस सब को सेक के पदों में व्यक्त कर देना है। ठीक है, कर सकते हैं आप लोग, इसी सब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या करता है, 9 sec स्क्वायर A - 9 tan स्क्वायर A। यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए, तो sec स्क्वायर A - tan स्क्वायर A जिसका मान होता है 1। तो 9 में 1 से गुना करोगे तो 9 ना होगा जी। ठीक, तो देखिए तो आपका कौन सा आंसर होगा, आपका आंसर हो जाएगा, कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये 3 का 1 था, 3 का 2 नंबर आपका क्वेश्चन है। तीन का 2 कह रहा है 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा - cosec थीटा, जिसको आप लोग क्या लिख सकते हैं जी, tan को लिख सकते हैं sin थीटा / cos थीटा, sec को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, cot को क्या लिखेंगे जी, cos थीटा / sin थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा। सब बढ़िया से दिखाई दे रहा है ना जी, एक मिनट देख लेते हैं। पिक्चर तो क्लियर है। ठीक है, तो cos थीटा, तो यहाँ पे एलसीएम निकालिएगा तो क्या आ जाएगा जी आपका, यहाँ पे आएगा cos थीटा + sin थीटा + 1। यहाँ का क्या होगा, sin थीटा हो जाएगा, यहाँ होगा आपका sin थीटा + cos थीटा - 1। तो देखिए ऊपर में भी sin थीटा cos थीटा + sin थीटा cos थीटा - 1 है, तो हमें sin थीटा cos थीटा को ही समझना है और 1 को भी समझना है। और फॉर्मूला है ना जी, कौन सा फॉर्मूला,
फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे गुना करेंगे तो आ जाएगा sin थीटा cos थीटा। ठीक है, ऊपर में प्लस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ दो, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस आपका 1 है तो 1 लिख लीजिए, बटा में क्या है sin थीटा cos थीटा, जिसका मान होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 बाई sin थीटा cos थीटा। इससे यह कैंसिल पर हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बटा में sin थीटा इंटू cos थीटा, से यह कैंसिल आपका 2, यानी आपका इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कर रहा है sec a प्लस tan a ब्रैकेट में 1 माइनस sin a। तो देखिए जिसको क्या लिख सकते हैं आप, सेक को लिख सकते हैं 1 बाई cos a, tan को लिख सकते हैं sin a बाई cos a। यहाँ जैसे है वैसे रहने दीजिए, इसको एलसीएम निकालिए, cos a 1 प्लस sin a, और ऊपर में भी आपका क्या है 1 माइनस sin a, और यही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस sin स्क्वायर a बटा में cos a, तो 1 माइनस sin स्क्वायर a का होता है जी cos स्क्वायर a बटा में cos a स्क्वायर, से वो cos को काट दीजिए तो बचेगा cos a, यानी कि आपका आंसर इसमें कौन सा हो गया, आ गया डी नंबर। 4 नंबर में क्या कर रहा है जी, 4 आपका कर रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस cot स्क्वायर a, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है, ये हो जाता है sec स्क्वायर a, और 1 प्लस cot क्या हो जाता है cosec स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर a, इसको लिख सकते हैं 1 बाई sin स्क्वायर a, 1 बाई cos स्क्वायर a इंटू sin स्क्वायर a बाई 1, तो sin बाई cos का होता है जी tan स्क्वायर a। देखिए तो ऑप्शन में है ना tan स्क्वायर है डी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए क्या कह रहा है जी, इसका एलएचएस पार्ट ले लीजिए। एलएचएस में क्या कह रहा है आपका, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। हमें प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। चलिए इसको क्या करते हैं, 1 बाई sin थीटा लिख देते हैं, इसको cos थीटा बाई sin थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर में एलसीएम निकाल लीजिए, sin थीटा 1 माइनस cos थीटा, और होल स्क्वायर है तो अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए इस 1 पे अगर स्क्वायर हम लिख लिए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसको हम लोग एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं, तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा,
तो एक माइनस वाला से माइनस वाला कट गया, जो बचा वही हमें आंसर में लाना था, बराबर में RHS। ठीक है, आया समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? नेक्स्ट हम लोग का है 4 का 2। क्या कर रहा है? cos a by 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटा में cos a, ये हमारा LHS यूनिट है। ठीक है, और हमें क्या प्रूफ करना है? 2 sec a। तो चलिए पहले यहाँ एलसीएम निकालते हैं। 1 प्लस sin a इंटू cos a, 1 प्लस sin a कटेगा तो यहाँ cos स्क्वायर a हो जाएगा, ये कटेगा तो यहाँ 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसा है। cos स्क्वायर a को a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बटा में 1 प्लस sin a इंटू cos a। तो देखिए cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a 1 होता है, पहले से वो 1 है, और 2 sin a बटा में 1 प्लस sin a cos a। तो यहाँ 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 sin a बटा में 1 प्लस sin a इंटू cos a। ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस sin a बटा में 1 प्लस sin a इंटू cos a। इससे ये कट गया, आपका बचा क्या? 2 बाई cos a। तो 1 बाई cos a sec होता है, तो 2 बाई cos a क्या हो जाएगा? 2 sec a। यही हमें RHS में लाना था। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? 3 नंबर क्वेश्चन आपका है, LHS में है tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। तो यहाँ देखिएगा, tan को लिख दीजिए sin थीटा बाई cos थीटा, और इस cot को लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा। यहाँ भी cos थीटा बाई sin थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक, ऊपर वाले का एलसीएम निकाल, ऊपर में तो एलसीएम निकालना ही नहीं है, ये तो हमारा sin थीटा बाई cos थीटा है। बटा वाले का एलसीएम निकालते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहता है ना जी। एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा? sin थीटा हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ हो जाएगा आपका cos थीटा, प्लस ऊपर में भी कुछ नहीं करना था यहाँ, cos थीटा बाई क्या है जी? cos थीटा बाई sin थीटा बटा में आपका क्या है? बटा में यहाँ भी आपका एलसीएम हो जाएगा cos थीटा, यहाँ हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक, अब यहाँ ये चेंज होगा ना, तो ऊपर साइन के साथ गुना करेगा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, अब बटा में ये वाला आ जाएगा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, प्लस ये वाला चल जाएगा ऊपर, तो cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ देखो, हमें एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे ये यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा, और यहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम निकाल लो, ये दोनों एक जैसा है, यहाँ एलसीएम होगा sin थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है,
तो आपका cos से cos कट गया, ठीक, sin से sin कट गया, तो इस वाले लिमिट में cos से cos कटा, sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कटा, तो ये जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा sin क्यूब थीटा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा cos क्यूब थीटा। और देखिएगा EQ माइनस BQ का फॉर्मूला किया जाए, यहाँ होता है A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, इसी फॉर्मूला पे उसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे A की जगह पे साइन है तो लिखिएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, बटा में आपका कौन है साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा, तो आपका इससे भी कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा, ये बटा वाला दोनों अलग अलग कर लो, साइन थीटा cos थीटा, यहाँ भी साइन थीटा cos थीटा, इससे ये कट गया। अब देखिए 1 को हमें पहले लिखना है कि बाद में लिखना है, 1 को पहले लिखना है तो इसका मान पहले कर दो, 1 बाई साइन थीटा का होता है cos थीटा, 1 बाई cos क्या होता है sec थीटा, यही हमें आगे इसमें लाना था, ठीक है। sec पहले है या cos पहले, उससे मान में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इतना में एडजस्ट नहीं होगा तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट देखा जाए। चार का चार क्या कह रहा है जी क्वेश्चन में, 4 का 4 है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, इसका एलएचएस पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए और सेक को लिखेंगे 1 बाई कॉस ए, ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ कॉस ए, तो कॉस ए प्लस 1 बाई 1 प्लस कॉस ए, इससे यह कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस कॉस ए आपका कैंसिल हुआ। अब फिर आरएचएस को उठाते हैं, आरएचएस में क्या है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, तो साइन को क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, इसके अगर 1 है तो ये स्क्वायर है तो इसको हम लोग एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं ना जी, तो 1 माइनस कॉस ए, तो माइनस वाला यूनिट आपका कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस कॉस ए, तो देख सकते हैं आपका एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ गया, यहाँ लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है, समझ में आया। तो 4 तक आपका सॉल्यूशन हो गया, अब नेक्स्ट सॉल्यूशन अगले वीडियो में देखते हैं, आज के लिए धन्यवाद।